अहम मुद्दों पर पत्नी ही निकली पति की कातिल। जी हाँ, अभी 3 दिन पहले मुगरा बासु थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबनपुर गांव के एक युवक विकास पांडे, जिनकी हत्या 3 दिन पूर्व प्रयागराज जिले में की गई निर्मम तरीके से कुल्हाड़ी से काटकर। और पूरा परिजन रो रो कर बुरा हाल है, बेहाल है। लेकिन अभी जानकारी हुई है, चूँकि हमारे बीच में जो विकास मृतक हैं विकास पांडे, उनके चाचा जी भी हैं, वहाँ से होकर आए हैं, जो जांच चल रही है। चूँकि पत्नी ने कबूल लिया कि हाँ हमने ही हत्या कराई है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम राजू पांडे है। ये कैसे मालूम चला कि मतलब पत्नी ने ही मतलब कैसे आशंका की गई या फिर कुछ आपको सुराग मिला था? हमें तो सुराग सर उस समय नहीं मिला था। उसके चाल ढाल रहन सहन से जब मृतक हुई उनका घटना स्थल पे देख के शंका तो हुआ, पर हम लोग कह नहीं पाए उसका भाव से। घर से जिस भाव से वो घर पे रहती थी इसलिए हम पकड़ नहीं पाए उसे। पर मृतक होने के बाद वो मिट्टी टच भी नहीं की। हम और हमारे भाई दोनों वहाँ रो रहे थे बिलक बिलक, पर वो मिट्टी से दूर खड़ी होकर हाथ बंद करके ऐसे खड़ी थी और बार बार कह रही है सर आप लोग एफिडेविट केस बना के मिट्टी को रफा दफा करिए। अच्छा, वो स्वयं से चाह रहे हाँ, हैं? तो सर अध्यक्ष साहब, थाना अध्यक्ष साहब पूछ रहे कि आप कौन है? तो बोली कि मैं उनकी पत्नी हूँ। बोलती आप पत्नी हो? बोलती हाँ मैं पत्नी हूँ। पत्नी बता के ऐसे चली गई। तो भाई वहाँ से हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से मिट्टी ले गए, वहाँ वो सर लोग ले गए। सुबह तहरीरनामा दिया गया तो वहाँ सब कबूलनामा कर लिए। रात को गिरफ्तारी भी हो गई उनकी। रात को गिरफ्तारी हो गई। यहाँ मिट्टी जला के आने के बाद पोस्टमार्टम से रात को गिरफ्तारी होने के बाद इसके बाद में फिर हम रात को वहाँ गए मिलने के लिए। तो वहाँ कोई मिला नहीं, हमसे कोई मिला नहीं। तो वहाँ हम सुबह चले आए। सुबह हमारे गांव वाले पूरे साथ में गए। फिर वापस वहाँ जाने के बाद में तो हम और गांव वाले सब रिक्वेस्ट किए तो वहाँ शिवानी से मिलने का मौका मिला हमें 5 मिनट के लिए। वो भी प्रशासन के सामने, प्रशासन के अंडर में। वहाँ प्रशासन पूरा मौजूद था मौके पर, उनको घेर के रखा था। ऐसे नहीं कि अकेले में हमें बात करने दिया। और हमारे गांव के परिजनों सब वहाँ दूर ऐसे खड़े होकर सब देख रहे थे। तो अपने मुंह से सब कुछ कबूला। मैं बोला अगर पैसे की बात थी तो हमें बताती कि हमें पैसा चाहिए था। हम लोग अपना कारण क्या बताइए, हत्या क्यों कराई? वो हत्या इसलिए कराई को प्रेम करती थी। प्रेम प्रपंच का मामला था। प्रेम करती थी। रवि कुमार चौरसिया, उसके गांव के बगल एक कफिरवा गांव है, उसी गांव का रवि कुमार चौरसिया है। वो बैंक चलाता है ऑनलाइन वाला। हाँ, वो भी गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, हाँ, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। मौके पे शासन के अंदर में है वो। और शिवानी का भी गिरफ्तारी हो गया है। वहाँ शासन के सामने भी वो अपना जुर्म कबूल कर चुकी है। हत्या में कितने लोग शामिल थे? हत्या में अभी तो कुल खुलासा नहीं हुआ है कितने लोग शामिल हैं, पर फिलहाल एक विकास का मौसी का लड़का था वो भी गिरफ्तार हुआ है, पर अभी उसका जुर्म कबूल नहीं हुआ है अभी तक। पर कारण कि शिवानी ने उसका जुर्म बता दिया है कि मैं और वो मिलके दूसरे लड़के को मैं ही और लकी मारेंगे। ये प्रेम प्रपंच जो मामला था, ये शादी के पहले से चल रहा था या शादी के बाद शुरू हुआ? शादी से पहले बीच में एक बार सुना गया था। तो इसके बाद वो मैके चली गई थी अपने। इसके बाद घर के सदस्यों सब मिल के, यहाँ के और उसके मैके वाले मिल के मांडोली किए, तब उसको बच्चा नहीं हुआ था। तो आई 3-4 साल बहुत बढ़िया रूप से यहाँ थी। शादी को कितने वर्ष बीते थे? शादी उसका 2012 में हुआ था, पर उस समय वो आई नहीं थी घर। हम लोग में पंडित है, थोड़ा गौना आया था। तो 5 साल बाद उसका गौना आया था। 2017 में उसका गौना आया था। इसके बाद वो 2018 में यहाँ से चली भी गई थी। तो फिर सब घर वालों मिल के उसको यहाँ फिर ले आए। भाई समझो 14 में होना था, 14-10-24 लगभग 10-11 साल बाद भी इस तरह के जो कार्य हुए हैं। 3 बच्चे भी हो गए तो भी बीच में कोई विवाद नहीं हुआ। 3 बच्चे भी हो गए। आज ये साल 6 महीना वापिस विवाद होने लगा पति पत्नी में, और फिर पति पत्नी में, और किसी से नहीं। फैमिली नंबर में, ना हमारे फैमिली में, मैं चाचा हूँ विकास का, और ना हमारे भाई से, ना हमारे भाभी से, ना हमारे भाभी की लड़की से, किसी से भी कोई भी बात नहीं। एकदम मिलजुल को जिसका जो पद है उसको इज्जत देना, वो भाव देना एकदम। आप किस प्रकार कार्रवाई चाहते हैं, मतलब कैसा न्याय चाहते हैं आप? हम यही न्याय चाहते हैं सर। इस परिवार में कोई अब देखभाल करने वाला नहीं है, चूँकि हमारा भाई एकदम निहत्थ सीधा आदमी है। हाँ, एकदम निहत्थ सीधा आदमी है सर जी।
कोई देखभाल करने वाला इस घर में रह नहीं गया। हमारा भाई छोटा मोटा खेती यही करके कैसे अपन काम करता है, कहीं देश परदेश नहीं गया। हमारा भाभी पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है उन लोगों के पास। अब वो लोग कैसा अपना जीवन उपाय करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि सरकार हम लोग की मदद करे, हर हाल में जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। उस हत्यारी पत्नी के लिए क्या करना चाहिए? हत्यारी पत्नी के लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो इसमें शामिल है सर, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उनको। पूरा परिवार इस न्याय की आस में है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो चिराग था, बच्चा चिराग घर का था, वो शायद आखिरी बेटा था वो, और वो भी चिराग बुझ गया। ऐसी कलयुगी जो पत्नी है कि हत्यारिन अपने पति की हत्या किस प्रकार करती है, और हत्या कराने के बाद भी कितना परिवार को गुमराह उन्होंने किया, कितने लोगों को गुमराह किया, और रोने धोने का उन्होंने नाटक बहाना भी बनाया। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। अब आप देखिए, चाहे कितना भी हो जाए, कोई जुर्म हो, लेकिन वो कहीं न कहीं समाज में निकल के आता है कि कानून के हाथ लंबे हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों ने सहयोग किया था या फिर कानून मतलब पुलिस अपने आप पकड़ ली जो है? नहीं सर, हम लोग तो सहयोग कुछ नहीं किए थे, कानून अपने आप पकड़ लिया था सर जी। हाँ, मतलब ये कानून को अपने आप मालूम चल गया था? ये कौन कानून को अपने आप मालूम हो गया, कानून अपने आप गिरफ्त में लिया, और कानून साबूत भी दिखाया कल आके यहाँ, और वो अपने मुंह से कबूली है, पूरा वीडियो बना के लाए हैं। ये प्रयागराज पुलिस? हाँ, प्रयागराज पुलिस। घटना वही की? सराय अमरेश थाने के अध्यक्ष साहब आए भी थे, और फूलपुर या जंघई के चौकी इंचार्ज भी आए थे। सब पूरा प्रमाण लेके आए थे, यहाँ साबित करके गए कि शिवानी ने ही सब कुछ करवाया है, रवि चौरसिया के साथ मिल करके। रवि चौरसिया उनका लवर है जो प्रेमी, वो भी गिरफ्तार है? हाँ, वो भी गिरफ्तार है, शिवानी भी गिरफ्तार है, और विकास का मौसी का लड़का भी गिरफ्तार है। जितने भी लोग इस हत्या में शामिल हैं सब सलाखों के पीछे होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि कानून ही ऐसा है कि कोई जुर्म करने के बाद बच नहीं सकता। कितना भी सफाई से अगर आप जुर्म करते हैं, लेकिन वो घटना सामने आ ही जाएगा। तो देखिए, परिवार है अभी पर दिखाता थोड़ा सा, चूँकि उनकी जो माँ है शायद वो उस समय एकदम अचेत अवस्था में, जब से घटना घटी है, एकदम मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब है। अब देख पा रहे हैं